नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। पीयू पटना में आपका स्वागत है। आज है 27 जून दिन शुक्रवार। आइए खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना रेंज के नए आईजी बने जितेंद्र राणा, गरिमा मलिक से लिया पदभार। पटना में यहां बनेगी 10.5 किलोमीटर लंबी नई सड़क। पटना के IGIMS में अब 24 घंटे होगी इमरजेंसी नेत्र सर्जरी। वाटर मेट्रो या रेल मेट्रो, किसका किराया होगा सस्ता। पटना पुलिस का बदला रवैया, मुठभेड़ों से कांप उठे अपराधी। चलिए अब बढ़ते 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना रेंज के नए आईजी बने जितेंद्र राणा, गरिमा मलिक से लिया पदभार। 2005 बैच के IPS अधिकारी जितेंद्र राणा ने पटना रेंज के नए आईजी का पदभार संभाला। उन्होंने गरिमा मलिक से कार्यभार लिया। राणा ने SSP और CTSP में मुलाकात कर अपराध नियंत्रण की रणनीति बनाई और थानों का औचक निरीक्षण किया। बोरिंग रोड पर जाम देख वे नाराज हुए और यातायात व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने थानों में लंबित मामलों की समीक्षा की और आभूषण दुकानों, बैंकों व पार्कों के पास पुलिस की सतर्क उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा। व्यवसायिक क्षेत्रों में पुलिस की सक्रियता पर विशेष जोर दिया गया। पटना में यहां बनेगी 10.5 किलोमीटर लंबी नई सड़क। पटना में एम्स गोलंबर से नेवा रिंग रोड तक 10.5 किलोमीटर लंबी 2 लेन सड़क बनाई जा रही है। फुलवारी शरीफ, एम्स, दानापुर और नौबतपुर जैसे क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। यह सड़क ट्रैफिक जाम की समस्या को भी कम करेगी। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने फुलवारी शरीफ से जानीपुर रोड का निरीक्षण कर कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। यह परियोजना मुख्यमंत्री की घोषणा का हिस्सा है। साथ ही मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के लिए घर घर सर्वेक्षण कराया जाएगा, जिसमें BLO पात्र मतदाताओं का सत्यापन करेंगे और ERO उन्हें प्रशिक्षण देंगे। पटना के IGIMS में अब 24 घंटे होगी इमरजेंसी नेत्र सर्जरी। IGIMS के क्षेत्रीय आंख संस्थान में जल्द ही 24 घंटे 7 दिन नेत्र सर्जरी और इमरजेंसी सेवा शुरू होगी। ट्रामा, एक्यूट आई डिजीज, अंधता जैसी स्थितियों में तुरंत इलाज मिलेगा। संस्थान में 2 मॉड्यूलर OT इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी मशीन, लैब्स, रिसर्च विंग, 11 OT, 19 HDU, कार्निया यूनिट, फार्मेसी, कैफेटेरिया जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। 3 आंख मरीजों के इलाज की क्षमता होगी। इमरजेंसी वार्ड और OPD की अतिरिक्त काउंटर रात भर खुलेंगे। संक्रमण रहित जटिल सर्जरी और दुर्लभ नेत्र रोगों की पहचान अब संभव होगी। रिसर्च विंग में नई उपचार विधियां पर काम होगा। उद्घाटन की तैयारी अंतिम चरण में है। पटना पुलिस का बदला रवैया, मुठभेड़ों से कांप उठे अपराधी। पटना पुलिस की सख्त कार्रवाई ने अपराधियों में खौफ पैदा कर दिया था। 11 से 25 जून के बीच हुई 6 मुठभेड़ों में पुलिस ने आत्मरक्षा में 6 आरोपितों के पैरों में गोली मारी थी। ये घटनाएं बिहटा, खुसरूपुर, दानापुर, JP गंगापत, वैशाली और मुजफ्फरपुर में हुई थी। अपराधियों द्वारा पुलिस पर फायरिंग किए जाने पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की थी। कुछ अपराधियों ने डर के मारे न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था। पुलिस ने गिरफ्तारी के दौरान हमले या फरारी की कोशिश पर तत्काल प्रतिक्रिया दी थी। बदलते तेवरों से अपराधी दहशत में थे और कई लंगड़ाते हुए थानों तक पहुंचे थे। पटना समेत बिहार में अब शिक्षकों की समस्याओं का होगा निराकरण। बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की समस्याओं के समाधान हेतु जिलावार नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है। ये अधिकारी ई-शिक्षाकोश पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा, अनुश्रवण और निराकरण करेंगे। प्रत्येक सोमवार को शिकायतों की समीक्षा की जाएगी। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ के आदेश पर मुख्यालय स्तर से 38 जिलों के लिए विभिन्न अधिकारियों को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है, जिनमें निदेशक, विशेष सचिव, उप सचिव एवं शिक्षा के विभिन्न स्तरों के अधिकारी शामिल हैं। इसका उद्देश्य शिक्षकों की समस्याओं का शीघ्र एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। 21,391 युवाओं को नीतीश कुमार देंगे बड़ा तोहफा। बिहार पुलिस में 21,391 नए सिपाहियों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 28 जून को पटना के बापू सभागार में इन्हें नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। यह प्रक्रिया 2023 में शुरू हुई थी और अगस्त 2024 में 6 चरणों में लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। करीब 17.87 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें 11.95 लाख से अधिक परीक्षा में शामिल हुए। अब चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है, जिससे युवाओं में उत्साह और खुशी का माहौल है। हालांकि सभी को इस ऐतिहासिक दिन का इंतजार है।
जानिए कौन चला सकता है ये लग्जरी प्रोजेक्ट। पटेल पथ पर बनने जा रहे नए 5 स्टार होटल का संचालन इंटरनेशनल ब्रांड JW मैरियट हयात रेजेंसी या ITC होटल्स में से कोई एक करेगा। राज्य सरकार ने पुराना पाटलिपुत्र अशोक होटल की जमीन 60 साल के लिए कुमार इंफ्राट्रेड एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड को लीज पर दी है। कंपनी को 150 दिनों के भीतर इन ब्रांड्स में से किसी एक से ऑपरेशन और मैनेजमेंट एग्रीमेंट साइन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर अनुबंध रद्द कर दिया जा सकता है। चयनित ब्रांड होटल के संचालन की पूरी जिम्मेदारी लेगा। अमेरिकी नागरिक ने निभाई सनातन परंपरा। प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकार वॉल्टर हाउजर और उनकी पत्नी रोजमेरी हाउजर की अस्थियां पटना के दीघा स्थित गंगा घाट पर हिंदू रीति रिवाजों से विसर्जित की गई। उनके पुत्र माइकल हाउजर, पुत्र वधू एलिजाबेथ और पुत्री शीला विशेष रूप से अमेरिका से पटना पहुंचे। किसान आंदोलन और स्वामी सहजानंद सरस्वती पर शोध करने वाले हाउजर का बिहार से गहरा जुड़ाव था। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनकी अस्थियां गंगा में विसर्जित की जाए। स्थानीय पंडितों की देखरेख में सादगीपूर्ण समारोह में यह कर्म पूरा हुआ, जिससे सनातन परंपरा की प्रति उनकी आस्था भी झलकी। पटना के महिला कॉलेजों में लगेगा पिंक बस पास कैंप। पटना में BSRTC द्वारा महिलाओं की सुविधा के लिए पिंक बस मासिक पास कैंप महिला कॉलेज में लगाए जाएंगे। पटना विमेंस कॉलेज और JD विमेंस कॉलेज समेत अन्य कॉलेजों में छात्राएं और कामकाजी महिलाएं कैंपस में ही पास बनवा सकेगी। छात्राओं को पास के लिए 450 और कामकाजी महिलाओं को 550 रुपए देने होंगे। पास ऑनलाइन चलो ऐप और ऑफलाइन दोनों तरीकों से बन सकता है। बीते बुधवार को पटना जू के पास लगे कैंप में कई छात्राओं और अभिभावकों ने रुचि दिखाई थी। यह पहल महिलाओं की यात्रा को सुरक्षित और सुलभ बनाएगी। वाटर मेट्रो या रेल मेट्रो, किसका किराया होगा सस्ता? पटना में गंगा नदी पर बनने वाली वाटर मेट्रो और नई रेल मेट्रो दोनों के किराए की योजना तैयार है। वाटर मेट्रो में किराया 20 से 40 रुपए के बीच होगा, जो आम जनता के लिए किफायती माना जा रहा है। वहीं पटना रेल मेट्रो का किराया 10 से 60 रुपए तक होगा, जिससे कम दूरी के लिए अधिक और लंबी दूरी के लिए कम किराया रहेगा। इस लिहाज से छोटी दूरी पर रेल मेट्रो सस्ता और सामान्य दूरी पर वाटर मेट्रो किराया किफायती रहेगा। दोनों ही यातायात विकल्प शहर के लिए सुविधाजनक साबित होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की टीम पहुंची पटना। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए भारत निर्वाचन आयोग की उच्च स्तरीय टीमें बीते गुरुवार को पटना पहुंची। टीम ने CEO विनोद सिंह गुजियाल, सभी प्रमंडलों के आयुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। बीते शुक्रवार को टीम 4 भागों में विभाजित होकर पटना, बेगूसराय, मोतिहारी और पूर्णिया में अलग अलग प्रमंडलों के साथ प्रशिक्षण व समीक्षा बैठकें करेगी। जिले के ERO व AREO के निर्देश दिए जाएंगे। टीम में DEC मनीष गर्ग, भानु प्रकाश समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। चुनावी तैयारियों को सशक्त व पारदर्शी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। 3 दिन बिहार में रहकर चुनाव आयोग लेगा फीडबैक। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पूरी तरह एक्टिव हो गया है। 9 सदस्यीय उच्च स्तरीय टीम 25 जून को पटना पहुंची और अब 3 दिन तक राज्य में चुनाव तैयारियों का फीडबैक लेगी। टीम मतदाता सूची पुनरीक्षण, मतदान केंद्रों की स्थिति, सुरक्षा व्यवस्था, EVM, VVPAT, लॉजिस्टिक और आचार संहिता पर समीक्षा करेगी। बीते दिन पटना में अधिकारियों के साथ अहम बैठक के बाद टीम विभिन्न जिलों का दौरा की। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षकों से भी अलग अलग बैठकें होगी। आज जिलों में निरीक्षण शुरू होगा और दौरे के बाद रिपोर्ट दिल्ली भेजी जाएगी। 40 जगहों पर 400 ट्रक अवैध बालू जब्त। बीते दिनों पटना के मनेर और बिहटा में EOU की छापेमारी से अवैध बालू खनन का बड़ा खुलासा हुआ। लगभग 40 स्थानों पर 85,670 CFT बालू जब्त किया गया था, जिसकी अनुमानित मात्रा करीब 400 ट्रक है। मानसून में खनन पर रोक के बावजूद माफिया बालू का भंडारण कर रहे थे। बिहटा के पांडेचक गांव में 2 से 3 किलोमीटर तक फैला अवैध भंडार मिला। खनन विभाग ने FIR दर्ज कराई है। मनेर थाने में केस भी दर्ज हुआ है। इस कार्रवाई में पुलिस, खनन अधिकारी और BSF की टीम शामिल है। शिक्षकों के तबादले की समस्या का समाधान जिला स्तर पर होगा।
बिहार सरकार ने शिक्षकों के तबादले संबंधी समस्याओं का समाधान अब जिला स्तर पर करने का फैसला किया है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के स्तर की शिकायतें सुनकर कार्रवाई करेगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शिक्षकों को राज्य मुख्यालय आने से मना किया और ऑनलाइन ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने को कहा है। शिकायतों का नियमित निगरानी जिला और राज्य स्तर के अधिकारी करेंगे। इस व्यवस्था से तबादले की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और त्वरित होगी, जिससे शिक्षकों को राहत मिलेगी। दीघा से गोलघर तक मॉर्निंग वॉकरों के लिए अगले महीने से पाथवे बनेगा। पटना में दीघा से गोलघर तक समग्र उद्यान का निर्माण जुलाई से शुरू होगा। बिहार राज्य पथ विकास निगम ने 330 करोड़ रुपए की लागत से टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है और जल्द ही एजेंसी चयनित कर कार्य शुरू किया जाएगा। इस परियोजना में अशोक राजपथ से जेपी गंगा पथ तक 6 किलोमीटर लंबा मॉर्निंग वॉक पाथवे होगा। पाथ से सुरक्षा के लिए मिट्टी भराई जाएगी। उद्यान में 16,000 वाहनों की पार्किंग और बच्चों के लिए तितली पार्क भी होगा। इस रिवर फ्रंट और सभ्यता दौर से जोड़ा जाएगा। पटना में यूथ कांग्रेस के जॉब फेयर में पहुंचेगी कई नामचीन कंपनियां। बिहार यूथ कांग्रेस 19 जुलाई को पटना के ज्ञान भवन में मेगा जॉब फेयर का आयोजन कर रही है, जिससे टाटा, विप्रो सहित 78 से अधिक कंपनियां भाग लेगी। लक्ष्य है कि 3000 युवाओं को मौके पर ही नौकरी दी जाए। 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक रोजगार का अवसर मिलेगा। जिलों में एनरोलमेंट कैंप लगाए जाएंगे और ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा भी मिलेगी। इस फेयर की पूरी प्रक्रिया की निगरानी 12 सदस्यीय कंट्रोल रूम करेगा। यह आयोजन युवाओं के लिए सुनहरा अवसर साबित हो सकता है। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के बीच जानिए कैसे तय होता है जमीन का रेट। बिहार सरकार ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए जिला स्तर पर 5 सदस्यीय समिति गठित की है। यह समिति जमीन की दर, प्रकार और प्रकृति निर्धारित करती है ताकि रैयतों को उचित मुआवजा मिल सके। समिति में अपर समाहर्ता, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, जिला अफसर निबंधक, उप विकास आयुक्त और भूमि सुधार उप समहर्ता शामिल है। जमीन को ग्रामीण और शहरी वर्गों में बांटा गया है। साथ ही डिजिटल फोटो और वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी गई है ताकि विवादों से बचा जा सके। पर्वों पर घर लौटने की होगी आसान यात्रा। बिहार सरकार चलाएगी 299 बसें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि छठ, होली, दिवाली और दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों पर बिहार लौटने वाली प्रवासियों की सुविधा के लिए राज्य सरकार 299 अंतर्राज्यीय बसें चलाएगी। इनमें 75 एसी और 74 डीलक्स बसों की खरीद पर 105.82 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही 150 एसी बसें लोक निजी भागीदारी के तहत चलाई जाएगी। ये बसें दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा और बंगाल जैसे राज्यों से चलेगी। मंत्रिपरिषद की 24 जून 2025 को हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। इससे पर्वों और यात्रा में बड़ी राहत मिलेगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हलचल तेज हो गई है। चुनाव आयोग की 9 सदस्यीय टीमें बीते बुधवार शाम पटना पहुंची और 3 दिनों तक विभिन्न प्रमंडलीय मुख्यालय में बैठकें करेगी। बीते गुरुवार को भी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद कुमार गुंजियाल की अध्यक्षता में सभी जिलों में डीएम और प्रमंडलीय आयुक्तों के साथ समीक्षा बैठक हुई थी और आज निर्वाचन व सहायक निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए 4 क्षेत्रीय प्रशिक्षण सत्र होंगे। साथ ही 8 राजनीतिक दलों के नए चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं, जिनमें रालोमो को गैस सिलेंडर और जन सुराज को स्कूल बैग शामिल है। बिल्डर पर बिल्डिंग बायलॉज के तहत कार्रवाई का निर्देश। पश्चिमी बोरिंग कैनाल रोड पर निर्माण के दौरान पड़ोसी मकान के क्षतिग्रस्त होने पर डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने बिल्डर के खिलाफ बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। नगर निगम और रेरा और बिल्डर के कामकाज की जांच कराकर कार्रवाई करने को कहा गया है। मामले में एसके पुरी थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर बिल्डर के खिलाफ 20 वर्षों तक निर्माण पर रोक लगा सकती है। सुरक्षा कारणों से गड्ढे के पास के 3 मकानों को खाली कराया गया है और वहां लोगों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। पटना में मौसम का कैसा रहेगा हाल। पटना में इन दिनों अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। गर्मी के साथ साथ उमस भी बनी हुई है, जिससे लोगों को दिन में बाहर निकलने पर परेशानी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन हल्की फुहारें पड़ सकती है। ऐसे में सुबह या शाम के समय ठंडक का अनुभव हो सकता है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि जुलाई के पहले सप्ताह में मानसून की सक्रियता बढ़ने की संभावना है। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम है अनूप मास्टरमाइंड, स्वास्थ्य कुमार, संजीव कुमार, विनय कुमार, बबलू कुमार, मुकेश कुमार, मनोज दास और विकास कुमार शर्मा।
इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। अगर आपको पटना में एक चीज बदलने का मौका मिले तो आप क्या बदलें? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।